हेलो एवरीवन, आज की क्लास के अंदर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं JSP एंड सर्वलेट एंड डेटाबेस। बट उससे पढ़ने से पहले हमें सॉफ्टवेयर होता क्या है इसके बारे में जानकारी। सॉफ्टवेयर एक वेब एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट, बट एक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए उसमें दो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड डेवलपमेंट and backend development. Front-end development to refer to the surface level element का यूज करते हैं, जहां पर यूजर एक एप्लीकेशन के GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस को देख सकता है। इसके अंदर यूजर कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी एलिमेंट को, कोई भी इमेज को, कोई भी वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अमेज़न की वेबसाइट पर हम जाते हैं तो अमेज़न का एक वेबसाइट का ओपन होते समय वहां पर एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस जनरेट होता है, जिसके द्वारा एक यूजर कनेक्टिविटी कर पाता है बैकएंड के द्वारा एंड उस वेब सर्वर के द्वारा कनेक्टिविटी कर पाता है। जहां पर हम एक बैकएंड डेवलपमेंट की बात करें तो बैकएंड डेवलपमेंट एक बिहाइंड सीन होता है ऑफ टेक्निकल एलिमेंट ऑफ योर साइट। फॉर एग्जांपल, कोई भी यूजर जब एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करता है या कोई भी एप्लीकेशन फिल करता है या कोई भी एप्लीकेशन को परचेज या सेल करता है, कोई भी प्रोडक्ट करता है, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट इन द डेटाबेस में होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले जावा के बारे में पढ़ेंगे, उसका JSP क्या होता है, वर्क क्या है एंड सर्वलेट क्या होता है एंड वेब सर्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में कनेक्टिविटी पढ़ेंगे कि हाउ टू कनेक्ट JDBC, इट मींस दैट जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड यूज ऑफ द जावा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ जावा, इंटरनेट ऑफ थिंग and Android app, artificial intelligence and enterprise application and game development and using the more than desktop GUI application, for example, and create the multiple software for desktop। जैसे कि हम अभी एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें कोई भी एक ID का यूज करते हैं, इसको इट मींस दैट IDE, इंटीग्रेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहां पर हम उसको एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं। उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो कहां पर यूज होती है और कैसे बनती है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। एंड जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एंड ऊप्स कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, वेब सर्वर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं एंड प्रोग्राम इन द फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर भी यूज करते हैं एंड यूज टू साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी हम जावा का प्रयोग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जितनी भी आपकी हाई लेवल वेबसाइट बनी हुई होती हैं वो एक जावा के अंदर ही बनी होती हैं, क्योंकि जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग के साथ साथ एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उस वेबसाइट को हैक ना कर पाए या उस वेबसाइट को डैमेज ना कर पाए, इसलिए जावा का यूज करते हैं। मस्ट इंप्लीमेंट ऑफ फीचर्स ऑफ जावा, सिंपल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर लैंग्वेज में मैंने जैसे बताया सिक्योर लैंग्वेज कैसे करते हैं, इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है और इंटरप्रेट लैंग्वेज भी कैसे करते हैं, डायनेमिक के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू कन्वर्ट ए वाइट कोड एंड हाउ टू यूज टू इंटरप्रेट प्रोग्राम दिस कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एक जावा कोड को क्रिएट करते हैं। ये एक हमारी फाइल है जावा code.java। हम एक फाइल का नाम लेते हैं। फाइल का नाम हमारे पास कोई भी हो सकता है, जैसे कि फाइल का नाम मेरे पास java.code मेरे पास लिया। .java एक्सटेंस होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि HTML.2 लग जाता है, JSP लगता है एक्सटेंशन एंड उसके बाद हमें यूज करते हैं PHP, पाइथन, सब
के बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके एक्सटेंशन जरूर लगता है, जिससे कि उसकी फाइल में सोर्स फाइल कन्वर्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जावा कोड को हम एक सोर्स फाइल भी कहते हैं। सोर्स फाइल को हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल जावा का कंपाइल होता है, उसको कंपाइल करने के बाद हमें एक फाइल क्लास फाइल मिलती है। क्लास फाइल का नाम होता है बाइट कोड। बाइट कोड का मतलब क्या होता है, इसमें थर्ड पार्टी यूजर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूजर ये एक ए है एंड एक यूजर बी है। यहाँ पर एक यूजर ने बी को एक मैसेज ड्रॉप करा या मैसेज को सेंड किया, बट यहाँ पर सी पार्ट या सी यूजर यहाँ पर इंटरफेस नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि जो यहाँ पर एक यूजर ने आईपी एड्रेस दिया है या यहाँ पर कोई भी प्रोटोकॉल लैंग्वेज को फॉलो किया है, उसके थ्रू यहाँ पर एक फाइल जाएगी बी के पास। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर वाइट कोड सेम वैसा ही है कि यहाँ पर यूजर कोई भी थर्ड पार्टी यूजर की प्रोफाइल या यूजर की डाटा इंफॉर्मेशन को पढ़ नहीं सकता, बिकॉज ये एक वाइट कोड में कन्वर्ट हो सकती है और इसी वाइट कोड को हम क्लास बोलते हैं। ये क्लास इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर या अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के पर हम इसको रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको एक सिस्टम पे रन किया, लेकिन कंपाइल करने के बाद हमें एक क्लास फाइल मिला। उस क्लास फाइल को हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक्सिक्यूट करके देख सकते हैं। JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन होता है, जिससे का मतलब होता है कि कोई भी ऑपरेटिंग मशीन हम यूज कर सकते हैं। जैसे विंडो हो गया, हमारे पास लिनक्स हो गया, मैक हो गया। ठीक है ना, दिस इज द कोड ऑफ जावा, हाउ टू एक्सिक्यूट ए प्रोग्राम ऑफ जावा। क्लियर? नाउ कमिंग टू न्यू टॉपिक is the very important for project and this class relative JSP. It means that Java server page. Java server page क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। Java server page is a technology used for developing web page that support a dynamic content. अब एक यूजर, मैंने यहाँ पे एक डायनेमिक का नाम लिया। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन फिल कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। इसी यूजर की रिक्वेस्ट को या इसी सर्वर के फीचर्स को हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जावा सर्वर पेज के साथ साथ डायनेमिक वेबसाइट भी जनरेट की गई है। बट स्टैटिक वेब साइट में हम ओनली एक रीड कंटेंट को रीड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर यूजर कैन नॉट चेंज एनीथिंग, बट डायनेमिक वेबसाइट यूजर कैन चेंज एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, यूजर गोइंग टू द e-commerce website, this is the dynamic website, and user connect to login and restaurant phase and going to profile and searching the product to multiple product to add to cart and more information add करने के बाद क्या करता है, इंटरनेट के थ्रू ही इसको इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इंटरनेट पे हमारे पास इट मीन सर्वर, इट मीन सर्वर हैव द रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। किसके द्वारा की गई, हमारे पास एक यूजर के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि यहाँ पर एक इमेज ला के दो। इमेज में क्या करा, एक JSP सर्वलेट इंजन है। सर्वलेट इंजन ने क्या काम करा, एक वर्ल्ड वाइड के में एक जो आपकी इंफॉर्मेशन सर्च की गई है उसको कलेक्ट करना एक सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर्वर वर्क करता है बिहाइंड ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस से क्या करता है, वैल्यू को फैच करता है और सर्वर को अगेन रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने के बाद आपको फिर इंटरनेट के थ्रू उस वैल्यू या उस डाटा इंफॉर्मेशन की नॉलेज मिल जाती है। दिस इज द JSP सर्वर पेज एंड दिस इज द अपडेट ऑफ वर्जन HTML
ओके, जब हम इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट टू जीएसपी पेज। ओके, नाउ दिस द वर्क ऑफ जीएसपी। मैंने अभी बताया कि एक यूजर क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर मैंने बताया है कि हम एक यूजर के द्वारा कैसे इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और जो इंटरनेट होता है, जो सर्वर होता है, वो हमारे द्वारा की गई रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्स करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट के थ्रू। ओके, एंड जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए है, ए ने क्या करा, यहाँ पर कंटेंट सर्च करा अबाउट द जावा, जावा के बारे में सर्च करा। क्लाइंट की रिक्वेस्ट इंटरनेट पे गई, जो हमारे पास ब्राउजर है उसके ब्राउजर पे एक इंटरनेट होता है, तो वहां पर गए एंड जीएसपी रिक्वेस्ट, इंटरनेट ने जीएसपी रिक्वेस्ट एक सर्वर पर डाली। सर्वर ने क्या करा, एक ऑल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जितना भी डाटा है वो डाटा कहां पर यूज करा, एक HTML के फॉर्म में यूजर को दिखाई दिया, किसकी, बिग वेबसाइट के साइड में। ऐसा समझते हैं कि एक यूजर ने किसी इमेज के बारे में सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द जावा, तो जावा 0.00 कुछ सेकंडों में हमारे पास एक यूजर इंटरफेस जनरेट हो जाता है। हमें यही नहीं मालूम होता कि जो हमारे द्वारा रिक्वेस्ट की गई वो कैसे काम करती है। वो सबसे पहले जीएसपी रिक्वेस्ट में जाती है, सर्वर इसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, वर्ड वाइड इंफॉर्मेशन को सर्च करने के बाद वो एक डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेता है। सर्वर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक इसके बारे में जानकारी दीजिए, और डेटाबेस क्या काम करता है कि उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देता है, और रिस्पॉन्स देने के बाद सर्वर एक किसकी फॉर्म में आउटपुट देता है, एक HTML आउटपुट देता है। HTML का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। यहाँ पर HTML में, CSS में एंड जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड करता है, जिससे हमें एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर्स होता है, वो जो हमें कंटेंट दिखाई देता है, वो एक प्रेजेंटेशन के लेवल का हमें मिलता है, जिसको हम एक एंजॉयमेंट करते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है कि हाउ टू वर्क एक जीएसपी पेज एंड जीएसपी रिक्वेस्ट कैसे काम करती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर में क्या होता है, और सर्वर की कंडीशन जो हमें अभी बताई थी, वो जो हमें जानकारी दी कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं, एक थोड़ा मेथड यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं जिसका नाम होता है सर्वलेट रिक्वेस्ट। सर्वलेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्लाइंट होता है, या क्लाइंट यूजर बोल सकते हैं, क्लाइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक HTTP के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजता है, कहाँ पर, एक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, जहाँ पर सर्वर हमारे पास एक सर्वर रिक्वेस्ट की फॉर्म में डेटाबेस से कनेक्ट होकर एक रिस्पॉन्स किसकी फॉर्म में देता है, सर्वलेट की फॉर्म में ही रिस्पॉन्स देता है। किसको, एक सर्वर को रिस्पॉन्स देता है, और सर्वर एक को कन्वर्ट कर देता है, या सर्वलेट रिस्पॉन्स कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, एक डायनामिक कंटेंट में कन्वर्ट कर देता है। जब डायनामिक वेब कंटेंट में कन्वर्ट करने के बाद हमें एक स्ट्रक्चर्स फॉर्म मिलती है, जिसके द्वारा हमें अपनी इंफॉर्मेशन को रीड करने में आसानी होती है। एंड अभी तक हमने वेब पेज पे रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं और डाटाबेस से हम कैसे कनेक्ट होकर उस वैल्यू को फैच कर पाते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमने इतना पढ़ा। बट हम ये पढ़ने वाले हैं कि JDBC क्या होता है, इट मीन्स डाटाबेस होता क्या है, और एक जावा एप्लीकेशन के थ्रू हम डेटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी कर पाते हैं। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कुछ प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जांपल जावा ड्राइवर्स, एंड कुछ ऐसे टूल्स यूज करने पड़ते हैं जिससे हमें जावा एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाते हैं हम डेटाबेस से। कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन जावा में बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। विदाउट डेटाबेस बनाए कोई भी वेबसाइट वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी वेबसाइट पर यूजर जाता है तो सबसे पहले
वहां पर एक यूजर की इंफॉर्मेशन ली जाती है, वो इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस के अंदर स्टोर की जाती है। इसी को हम डेटाबेस बोलते हैं, JDBC बोला जाता है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम डेटाबेस को कनेक्टिविटी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक जावा क्लास फाइल बनाते हैं, उससे पहले हम एक इंपोर्ट पैकेज क्रिएट करते हैं। इंपोर्ट पैकेज का नाम होता है कोई भी हम बैकएंड के बना रहे होते समय हमें बैकएंड का यूज करते समय इंपोर्ट पैकेज एंड उस ड्राइवर से रिलेटेड डेटाबेस को लोड कराते हैं। एंड ड्राइवर मैनेजर का मतलब क्या होता है, फॉर नेम, उसका कनेक्टिविटी करेंगे। एंड क्रिएट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो यूजर के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं और इसे एक डेटाबेस में कैसे स्टोर करवाते हैं, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू को स्टोर कराते हैं। वैल्यू को स्टोर कराने के बाद उस वैल्यू को प्रीपेड के द्वारा हम एक एक्सेस कर पाते हैं। एंड डाटा रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद हम अपने कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जहां पर हम एक लॉगिन एंड रजिस्टर फॉर्म विद MySQL का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक रजिस्टर फॉर्म यूज करेंगे, जहां पर हमें कुछ यूजर के द्वारा जानकारी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। एंड आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर कोई भी वैल्यू, जैसे कि फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, यहाँ पर आप ले सकते हैं। एंड इंक्लूडिंग मोर इंफॉर्मेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, आई विल बी टीच यू अबाउट द बूटस्ट्रैप एंड हाउ टू क्रिएट ए फैंटास्टिक वेब एप्लीकेशन यूजिंग टू दिस कंसेप्ट। ओके, नाउ अब हम प्रैक्टिकल करेंगे और सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट को बारे में जानकारी देंगे।